वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। आज आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसर्न जॉब्स की होती है यूके के अंदर। जो स्टूडेंट्स इंडिया से या तो नेक्स्ट इंटेक में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिन जिन की फ़ाइल लगी हुई है, ऑफर लेटर वगैरह जनवरी इंटेक का है जिनके पास, या फिर सितंबर इंटेक वाले जो काफ़ी मतलब भी कई बार क्या होता है 1 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाती है यूनिवर्सिटी से, भी 1 मंथ तक आप लास्ट के अंदर आ सकते हो। तो जिन जनों का कई बार क्या होता है यूके का हाई कमीशन या फिर वीज़ा लेट हो जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या है लेट तक आते रहते हैं। तो उन चीज़ों को, उन लोगों की या फिर उन स्टूडेंट्स की, भाई बहनों की अपने कह सकते हैं अभी मेन कंसर्न होती है कि जॉब्स, यूके के अंदर जॉब्स कैसे फाइंड। क्योंकि हम भाई इस चीज़ से गोन थ्रू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले जनवरी इंटेक में आया था मैं। तो यहाँ पे अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया 26 सितंबर को। तो मेरी अगेन स्टडी स्टार्ट होगी। 4 मंथ्स का समर ब्रेक मिला था मेरे को, जिसमें फुल टाइम वर्क राइट्स थे। तो मतलब काफ़ी सपोर्टिव था ये फुल टाइम वर्क राइट्स वाला। इससे पूरा कवर हो जाता है, जैसे जितना जितना आप मतलब खर्चा जैसे भी चीज़ें होती है फाइनेंशियली ठीक है, नॉर्मल है, आप लेवल में बढ़िया सेट हो जाते हो यहाँ पे। तो मेनली कंसर्न यहाँ पे नए स्टूडेंट्स का यही होता है भी क्या क्या मतलब भी कैसे अपने यहाँ पे जॉब फाइंड आउट करें। मतलब थोड़ी सी शंका होती है जो इंडिया से मन में आते हैं, वो डायरेक्टली किसी को पूछते नहीं है या फिर उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं। तो उनके लिए मैंने जॉब्स फाइंड आउट करना 3 चीज़ों में डिवाइड किया भाई। सबसे पहले होते हैं मान के चलो लोकल ग्रुप्स। जैसे भी आप यूके के अंदर रीच करो, जहाँ पे टेलीग्राम बढ़िया सोर्स है। यहाँ पे टेलीग्राम से जॉब्स इन लंदन, जॉब्स इन द यूके, या फिर जॉब्स इन बर्मिंगम, कैसे भी करके आप ग्रुप ज्वाइन करो। ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आती है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो बिल्डर्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, क्लीनिंग का काम हो गया या फिर कैटरिंग का काम हो गया, रेस्टोरेंट्स में वेटर्स का काम हो गया। सो ये चीज़ें होती है। हम मैं ये बता दूं भी कैटरिंग के काम के लिए जब भी आप इंडिया से आओ, तो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक बेल्ट के साथ ब्लैक शूज़ बिना लोगो वाले हो, वो ज़रूर लेके आना, आपको काम ही आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो आपको आते ही परचेज़ करने पड़ जाएँ तो 40 to 50 पाउंड्स लग जाए। तो ये काफ़ी मतलब एक बार होता है भाई। यहाँ पे आने के बाद जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो 1000 लेके आता है, कोई 500 लेके आता है, डिपेंड करता है घर पे भी यहाँ कितने मतलब भी फाइनेंशियली कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे 200-300 पाउंड ही लेके आते हैं बेचारे, वो काफ़ी स्ट्रगल होती है यहाँ पे। मान के चलो कोई किसी का पता नहीं, सबकी बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो ये मैंने 3-4 कैटेगरियों में डिवाइड किए। आप जैसे जैसे यूके के अंदर आप आते ही यहाँ पे मतलब बाहर निकलो, घर पे मतलब मत बैठो, घर बाहर निकलोगे तो जैसे ही आप कांटेक्ट करोगे लोगों से, तो उनको कहो भी अगर कोई जॉब है या फिर ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मुझे ज्वाइन करवा दो, जैसे जिसमें जॉब या शिफ्ट आती रहती है, तो वहाँ से मैं शिफ्ट उठा लूँ। क्योंकि अभी सितंबर इंटेक में काफ़ी स्टूडेंट्स आने के बाद थोड़ा मतलब क्राउडी हो गया है लंदन, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं जॉब्स। पर जॉब्स क्या है ना, एक एरिया में ही सर्च की जा रही है। आप इस एरिया से बाहर निकल के सेंट्रल लंदन की साइड, या फिर जो थोड़ा सा मतलब भी यहाँ पे अगर वेस्ट लंदन आ गया, या ईस्ट लंदन की साइड, या फिर इधर रिचमंड की साइड आप जाओगे, तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है लंदन में। ऐसी कोई बात नहीं है अभी जॉब नहीं है, जॉब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पर यह है ना भी अपने वहीं एरिया में सर्च करते हैं जहाँ सारे करते हैं, थोड़ा सा वहाँ से हटके हमने को सर्च करना होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और लोकल ग्रुप्स में अगर आपको जैसे भी अगर कोई ज्वाइन करवाता है, तो उनसे आपको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बिल्डिंग का मटेरियल इधर उधर करने का काम हो गया, कैटरिंग का काम हो गया, क्लीनिंग का काम हो गया। यहाँ पे पोर्टर्स की जॉब्स होती हैं, किचन के अंदर काम करते हैं, उनकी जॉब होते हैं। तो यहाँ पे एजेंसी भी है एक, शायद हेज़ में एजेंसी है, वो क्या होता है वो लेके जाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर। उनकी शाम को वैन निकलती है, उन वैन्स के अंदर मतलब भी लेके जाते हैं सबको। तो वहाँ से कैटरिंग का काम उनका बढ़िया शिफ्ट दे देते हैं वो सारा मतलब भी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ जो आए थे उन्होंने किया था, लगभग 6-7 मंथ्स काम किया था। गुड एक्सपीरियंस, ऐसे कोई तंग होने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आपको जो दूसरी अगर डिवाइडेशन बताऊं तो मैं आपको वर्किंग जॉब्स, जैसे आप मान के चलो खुद बाहर निकलो और आप सेंट्रल लंदन की तरफ जाओ, जहाँ जहाँ आप सर्च करो, हाई स्ट्रीट होती है, हर एरिया की एक हाई स्ट्रीट होती है, ब्रॉडवे टाइप का सिस्टम होता है। सो उसके ऊपर आपको शॉप्स या फिर रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। तो उन शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के आप मतलब बाहर लिखा होता है नाउ वी आर हायरिंग। तो आपके पास पूरा आपका खुद का रिज्यूम होना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर इंडिया के अंदर है तो रेस्टोरेंट वगैरह का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, 1-2 मंथ्स काम करके, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्योंकि KFC और मैकडी, एक नंदोज हो गया, टैको बेल हो गया, सेफर्ड बूस के अंदर वेस्टफील्ड जो मॉल है उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऊपर मोस्टली लगा ही होता है वी आर हायरिंग, वी आर हायरिंग।
आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। ऐसी कोई मतलब बात नहीं है। मैकडी के अंदर तो हर टाइम रिक्वायरमेंट ही रहती है, पर मैकडी और केएफसी के अंदर आपको ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। उनके आपको रिज्यूम लेके और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ वो आपकी मतलब दिखा देंगे भी कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है। मोस्टली इनको ज़रूरत होती रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैकडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैकडी में आपको जॉब हो ही जाती है। पर अगर आप वो करोगे मतलब एरिया के अंदर, तो आपको ऑफ लाइसेंस की शॉप होती हैं जो नॉर्मली लोगों की होती है, या फिर टेस्को वगैरह का, आसदा हो गया, टेस्को हो गया, क्वालिटी फूड है साउथ हॉल के अंदर, ये बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ पे या वेट्रोस हो गया। इन स्टोर्स के अंदर क्या होता है भी हायरिंग चलती रहती है। इनमें वो होता है काम भी सामान आपको रो के अंदर रखना होता है, वो ट्रैकर दिया होता है स्कैन कर कर के भी हाँ यहाँ ये सामान रख दो, यहाँ ये सामान रख दो। ये मतलब फिलिंग का काम होता है भी, फिल कर दो काम। उसमें कैशियर अगर आप थोड़ा टाइम उसमें काम करोगे तो कैश काउंटर पे भी आपको काम मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती है फूड से रिलेटेड, या फिर ऑफ लाइसेंस शॉप से, या फिर जो ये आपको होते हैं मान के चलो शॉपिंग मॉल्स, तो चलो एक बार नहीं जो मिलती वो थोड़े हाईली क्वालिफाइड पीपल देखते हैं। पर जो ये स्टोर्स होते हैं जिसमें फूड वगैरह का कर लो, या फिर नॉर्मल जो घर में डेली यूजेस वाली चीज़ें होती हैं, इनके स्टोर्स होते हैं, इनमें काफ़ी जॉब मिल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स है इनकी यहाँ पे। जिस हिसाब से लोग यूके के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है या तो तीसरा अगर मैं बताऊं तो वो होती है एजेंसी जॉब्स। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर एजेंसी जॉब्स करनी है, नॉर्मल तो आप कंस्ट्रक्शन चलो कर सकते हो, यहाँ पे जो मतलब अपने देसी बिल्डर होते हैं वो ले जाएंगे आपको जॉब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको कंपनी में करना होता है उसके लिए CSCS कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। CSCS ब्लू CSCS कार्ड होता है, ग्रीन CSCS कार्ड होता है, वाइट भी होता है। तो ये अलग अलग इनके NVQ लेवल के हिसाब से होते हैं। भी NVQ लेवल 1 है ब्लू CSCS कार्ड, ग्रीन CSCS कार्ड सॉरी, ब्लू CSCS जो ज़्यादा स्किल्ड वर्कर, उसकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है, वो इजीली हमारा नहीं बनता। स्टूडेंट्स अपने ग्रीन बना सकते हैं, उसके लिए CITB का एक एग्ज़ाम देना होगा, और उसके ऊपर पूरी मैं आपको लिंक्स और वीडियो एक बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा भी कैसे CSCS कार्ड आपको आते ही बनाना। बहुत ईजी, 150 पाउंड का अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा। और स्पेशली कोई फ्रॉड में ना फंसे, कोई कह दे भी यहाँ पे मैं CSCS कार्ड 700 पाउंड में या 1000 पाउंड में बना दूंगा, वो सब सारे फेक होते हैं। आपसे पहले 300-400 पाउंड ले लेंगे, उसके बाद आप पीछे पीछे घूमते रहना। अगर आपको कभी 100 मोड़ेंगे, कभी 50 मोड़ेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये फ्रॉड होता रहता है यहाँ पे। तो किसी की बातों में ना आए, खुद अपना एग्ज़ाम दें CITB का, और उसके बाद आप अपना ग्रीन CSCS कार्ड का 99 पाउंड का एक कोर्स होता है नॉर्मली लेके आप घर पे कोर्स करके, उसका भी एक नॉर्मली सा एग्ज़ाम होता है, थोड़ा कुछ उसमें ज़्यादा नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर का। ये चीज़ें मैं इसके प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। और तीसरी होती है एजेंसीज़। अगर मेरे नॉन में अगर एजेंसीज़ है तो एक यहाँ पे हौसलों में एजेंसीज़ है डायरेक्ट स्टाफ नाम से, और एक फेल्थम के अंदर है स्टाफिंग मैच। तो ये एजेंसीज होती हैं। अगर आपके समर वेकेशन आ रहे हैं और तब आप इनके पास जाओगे तो वो आपको हायर नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आएँ, जब भी आपको टाइम मिले, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, NI नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और जितने भी आपके पासपोर्ट हो गया, BRP हो गया, ये सारी चीज़ें लेके उनको विज़िट करके वहाँ पे एक बार रजिस्टर हो जाएं। तो जब आपके समर वेकेशंस आएंगे तो अब आप अपना फुल टाइम राइट्स वाला यूनिवर्सिटी जो आपको लेटर देती है, वो लेटर उनको देके आप उनसे जॉब्स मांग सकते हो। वो आपको सेंड करेंगे। वेजिटेबल्स मान के चलो, वेजिटेबल्स का काम हो गया, पैकिंग का काम हो गया, फैक्ट्री में फ्रूट काटने का, यहाँ पे फ्रूट मतलब काट के उनको पैकिंग की जाती है स्मॉल बॉक्सेस के अंदर, उनको तोल के, मैं भी गया था, ये काम किया हुआ है मेरा, तो उनको बॉक्सेस के अंदर डाल के यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स में भेजा जाता है। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ आपको बुलाया जाएगा एजेंसीज़ के आगे, तो वहाँ से आपको बस में बिठा के वो आपके 5 पाउंड चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्ट के, प्रॉब्ली 1 डे के। तो वहाँ से आपको जॉब्स पे ले जाएंगे। इसके भी बढ़िया वो 11-12 पाउंड दे देते हैं पर आवर की, और बढ़िया शिफ्ट्स भी दे देते हैं आपको। अगर फेल्थम वाले स्टाफिंग मैच की बात करूँ तो वो हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास है, तो आपको वो जॉब मिलेगी एयरपोर्ट के अंदर। अगर ब्रिटिश एयरवेज का जैसे फूड पैकेजिंग हो गया, तो ये जॉब्स एजेंसीज देती हैं, आप डायरेक्ट नहीं लग सकते इसके अंदर, वो एजेंसीज से लोग हायर करते हैं। तो वेयर हाउस हो गया, फैक्ट्री वेम्बली के अंदर वेयर हाउस हो गया, मेरे साथ वाला एक काम कर रहा है वेयर हाउस के अंदर, तो वेयर हाउसेज हो गए, वेजिटेबल्स की फैक्ट्रीज हो गई। ल्यूटन के अंदर एक ब्रेड फैक्ट्री है, वहाँ पे भी मतलब हायरिंग करते रहते हैं, वो काफ़ी डिमांड है।
तो एयरपोर्ट जॉब्स आपको बता ही दिया, अभी एजेंसीज़ के थ्रू होती है, आपको एजेंसी के अंदर रजिस्टर होना होगा। तो ये अर्निंग्स है मोस्टली। दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा मान के चलो, न्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनके पास स्किल है उनको तो 20-25 पाउंड भी मिलते हैं पर आवर की। अगर आपके पास ब्लू CS कार्ड है, मैनेजर को 30 भी पाउंड मिलते हैं, 25 पाउंड मिलते हैं। पर उनका वही, अब मैं एक वीडियो में आपको टैक्स के बारे में बताऊँगा। यूके का टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप फुल टाइम यहाँ पे काम करते हो तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, आपको पे करना होगा। मोस्टली मान के चलो 30 से 40% टैक्स पड़ जाता है अगर आपकी अर्निंग गुड है। अगर नॉर्मल अर्निंग है तो फिर भी आपको 20% टैक्स तो देना ही होगा। तो टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटता है। पर हाँ ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की नॉर्मली बात करें तो स्टूडेंट्स को अगर NI के ऊपर काम लेना है तो अभी क्या है, अभी आगे जाके 11.95 मिनिमम वेज रेट हो जाएगा। अभी 9.45 चल रहा है। तो इनकी न्यूज़ आ गई, ये वेज रेट भी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, जिससे मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2 पाउंड का पर आवर के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। उससे नीचे आपको ये कम पे नहीं कर सकते, उसके ऊपर ही आपको जॉब मिलेगी। तो वो आपको जॉब्स मान के चलो NI के ऊपर 20 आवर्स करनी होगी जब आपका कोर्स चल रहा होगा। पर अब अगर आपका वेकेशंस है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं, जितने मर्जी आवर्स आप अपने काम करो। तो केयर होम के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ भी केयर होम्स के ऊपर बता दूँ कि कैसे आप इंडिया से भी फ्री के अंदर आप कैसे इंडिया से बिना स्टूडेंट वीज़ा पर आए सीधा केयर होम की स्पॉन्सरशिप इंडिया से भी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से अल्डर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और उनका मतलब केयरिंग का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एजेंसीज़, केयर होम्स का, मेडिकल एजेंसीज़, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हायरिंग है, और ये सीधे इंडिया से भी लोग हायर कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैं एक नॉन एजेंसी है मेरी, जिनको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 45 to 55 नर्सेज चाहिए। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अभी, कैसे आपको अपना CV बनाना है और कैसे आपने को अपना इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इनके ऊपर अप्लाई करो तो गुड, आपकी पहले अपना वही, अभी इंडिया से अगर आपको डायरेक्ट हायर होना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी होगी। तो इंग्लिश के ऊपर आपको ऐसे नहीं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी कहना चाहूँगा मैं भी, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्लीज़ अपनी इंग्लिश के ऊपर फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कल का आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो एक लड़का था जो हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आ गया, तो फिर वो हमारा मतलब पहले उसने फ़ोन तो नहीं किया हुआ था भी मेरे को लेने आ जाओ या जैसे भी आ जाओ। तो मैं जॉब पर था, तो किसी मतलब उसके नॉन का आगे नॉन से कॉल आया कि हाँ भी एक लड़का है वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा है और उसको यहाँ पे बर्मिंघम से आगे शायद कोई शहर वहाँ जाना था। तो अगर उसको वहाँ जाना था, पर उसको ये नहीं पता था भी कैसे ट्रेन लें, क्या पे कैश की, हाँ कैश, अगर आप इंडिया से आओ तो कैश 50 पाउंड्स के नोट कम और खुले नोट होते हैं, जो 10 और 20 पाउंड्स के नोट है वो ज़्यादा लेके आए। यहाँ पे मेनली वही चलते हैं, क्योंकि 50 पाउंड के नोट मोस्टली रेस्टोरेंट या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल होती हैं, वो मतलब लेते नहीं हैं, उनके पास खुले वगैरह की पता नहीं क्या दिक्कत होती है। या फिर ट्रेन वाले जो टिकट बुक करते हैं वो आपको 10 या 20 पाउंड के। तो उसको ऑनलाइन पूरा समझाया, उसकी इंग्लिश भी वीक थी, मैं नहीं कहूँगा भी हाँ भी सबकी भी फ्लुएंट होती है, पर नॉर्मल आपको आनी चाहिए। अगर आप मान के चलो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो तो आप या फिर इंग्लिश की कोचिंग करो या फिर आइल्स वगैरह का एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो टाइम दो इस चीज़ को, इंग्लिश को। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो तो आपको इन चीज़ों के ऊपर मान के चलो भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आपको काम पे भी यही लैंग्वेज बोलनी होगी। अगर आप मान के चलो वेटर्स का काम कर रहे हो या फिर वेटर जो भी आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको ग्राहक कुछ भी मंगाए और आपको कुछ और ला के दोगे तो फिर आपको कोई जॉब नहीं देगा। अगर आपको कैशियर काउंटर पे कर दिया तो वो ऑर्डर करेंगे। तो एक्सेंट वगैरह तो चलो ठीक है, एक्सेंट नहीं आता, एक्सेंट तो चलो थोड़े टाइम में आप सीख जाओगे, जैसे भी फ्लुएंट हो जाओगे या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। पर जो आपको स्पीक होना चाहिए, मतलब आप प्रोबेबली सारे सेंटेंस बना के ढंग से बोल सको। तो ऐसी मान के चलो 1 और 2 मंथ्स आप बढ़िया तैयारी करके इंग्लिश की फिर ही मतलब यूके आए। जो जनवरी इनटेक में सभी भाई और बहन आ रहे, तो मैं तो यही कहूँगा बढ़िया इंग्लिश के ऊपर फोकस करो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बढ़िया है तो आप तभी आपको केयर होम या फिर रेस्टोरेंट के अंदर, नंदोज के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इन गुड जॉब्स मिल रही है आपको। स्ट्रगल करने स्टोर वगैरह में काम करने की, जहाँ पे मतलब आपको सिर्फ काम ही करवाया जा रहा है, आपकी मतलब वैसे कोई डिमांड नहीं, आपको बोल दिया भी यहाँ पे ये सामान पुट कर दो और आप सारा दिन अपना सामान पुट कर रहे हो, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के कारण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो भाई और लाइक कर दो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा भी कैसे कैसे केयर होम की है और जो यूके में आने के बाद आपको फर्स्ट क्या क्या चीज़ें करती है। थैंक यू।